नमस्कार, मैं हूं नीरज वाजपेयी और कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है और आप यहां भी हमें सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके सवाल को हम देखेंगे और जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल का खिलाड़ी आज के लिए, कल का बाजार आज के लिए। और आज के हमारे मेहमान हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। लेकिन एक नज़र पहले बाजार पर डालते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी रही और 17,500 के पार करीब 4 महीने बाद निफ्टी ने लक्ष्य हासिल किया और सेंसेक्स में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार था। 1500 शेयर्स खरीदारी वाले थे, यानी 1:0.86 का रेशियो यहाँ बनता हुआ दिखा। ये उस परिस्थिति में बाजार ने ये लक्ष्य हासिल किया है जब विदेशी क्यूज़ बहुत अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद बाजार में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। तो मेटल, पावर, ऑटो और बैंक शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हमको देखने को मिली। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो जो टॉप पे था वो मेटल था और वहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी लगभग सभी शेयर्स में मिली। डालियन इंडेक्स में सुबह काफ़ी बढ़िया तेज़ी आयरन ओर में देखने को मिली थी। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में भी अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिली। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, मीडिया, ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स तेज़ी में रहे। लेगार्ड क्या था? आज सरकारी बैंक PSU बैंक का इंडेक्स अगर आप डालें तो वो आज कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं, आधे % के आसपास की उसमें नरमी देखने को मिली। तो अब कल तो चूंकि छुट्टी है, लेकिन परसों बाजार कैसा रहेगा इसका एक मोटा मोटा जायजा ले लेते हैं मानस से। मानस, आज तो बड़ी शानदार रैली के साथ बंद हुआ निफ्टी और उसने वो लक्ष्य हासिल किया जिसका हम लोग 4-5 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो टेक्निकली क्या मायने रखते हैं इन लक्ष्य के और आगे से जर्नी यहाँ की क्या होगी? गुड इवनिंग नीरज जी। तो देखिए, आज का जो सेशन था वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर आप पिछला पूरा हफ्ता देखिए तो कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिला। करीब निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था। हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा था, लेकिन लोअर लेवल पे गिरने को निफ्टी तैयार नहीं था। वहां पर आपको लगातार सपोर्ट बना हुआ था, तो एक ब्लैक पैटर्न जैसा बन रहा था। फाइनली आज निफ्टी ने उस ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। चार्ट्स पे 17,450 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको ब्रीच किया। तो टेक्निकली तो ये ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है और अब आपको 17,700 से लेकर 17,750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, जो कि एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप जितने हाईज हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, पिछले जितने हाईज थे वो 17,750 के आसपास आती है। तो मेरा समझना है कि अभी भी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में तो अगर आपको परसों इसी रेट पे निफ्टी देखने को मिले मॉर्निंग में, तो खरीदारी करने का रिकमेंडेशन रहेगा 17,400 के स्टॉप लॉस से 17,750 के टारगेट के लिए। मानस, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा मेरी गट फीलिंग कहती है कि अगस्त में क्या हम कुछ कमाल होते हुए देख सकते हैं क्या अगस्त सीरीज में? बिल्कुल कमाल होते हुए देख सकते हैं। और उससे देखिए रीजन ये है कि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए तो अब कहीं ना कहीं वो जो डर था कि हाई लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। अब ये बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है, कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो आपको खरीदारी करनी है। देखिए, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होती तो निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं करता, जो कि 2-3 हफ्ते पहले निफ्टी ने किया है। तो जो डर था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और अब आप ये भी सोच के चल सकते हैं कि शायद अपने जो पिछले हाईज हैं निफ्टी के वो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो अगस्त के लिए मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा मंथ रहना चाहिए। हर करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्पेशली 16,900 का स्तर ध्यान रखिए, जब तक निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड करता रहे आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी है। हर गिरावट में खरीदारी करनी है। 16,900 का आपको सिर्फ लक्ष्य ध्यान में रखना है कि वहां जाए तो फिर हम लोग दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन अदरवाइज एक बड़ी तेजी की तरफ बाजार इशारा कर रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि मैं जानकार नहीं हूं टेक्निकली, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि अगस्त सीरीज में कुछ बड़ा कमाल हो सकता है। देखते हैं कितना होता है, नहीं होता है। और FIIs की अगर आप नज़र डालें तो यहाँ भी ज़बरदस्त खरीदारी का मोमेंटम जो मिड जुलाई से बनाया था वो लगातार बना हुआ है और आज भी इन्होंने 1449 करोड़ की खरीदारी की है। बिकवाली ने 140 करोड़ की DIAs ने बिकवाली की, लेकिन जब FII की खरीदारी शुरू होती है तो ज़बरदस्त तेजी का माहौल होता है। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं और उनके मन में क्या सवाल है वो पूछेंगे। कृष्णा हाडिया हमारे साथ गांधीधाम से जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी, बताइए क्या सवाल है आपका?
सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास पेटीएम के 20 शेयर हैं 1617 के भाव पे। ओके, तो क्या करना चाहते हैं? एक साल का नजरिया है, क्या करें? 1 साल का नजरिया। पेटीएम के आपके पास 20 शेयर हैं? हाँ। ओके, मानस 20 शेयर हैं पेटीएम के और 1617 रुपए में कृष्णा जी ने खरीदे हैं। इनके जो रिजल्ट आए थे कल वो बाजार को पसंद आए और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सुधार हुआ है, घाटा काफ़ी कम कर लिया है और स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी अपने बाइंग प्राइस से बहुत नीचे हैं। तो क्या करना चाहिए इनको? देखिए, बहुत बड़ा व्यू देना मुश्किल है चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं दिखती है, इसलिए जो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि हम बहुत बड़ा व्यू बहुत लंबे समय के लिए नहीं दे सकते। जो टेक्निकल पैटर्न्स अब बन रहे हैं उसको देखिए मैं इतना बोल सकता हूं कि जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो ऑलरेडी बन चुके हैं कहीं ना कहीं। अब यहां से आपको बेहतर लेवल्स देखने को मिलेंगे। टारगेट देना अभी थोड़ा मुश्किल है मीडियम टर्म के लिए। हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिखने लगे हैं। 700 रुपए पे अब एक सपोर्ट दिखता है, तो 700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यहां से आपको शायद 1000 रुपए तक की रैली देखने को मिल जाएगी, लेकिन 1000 रुपए पे फिर से आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि वहां से क्या कैसे पैटर्न बन रहे हैं और वहां से किस तरह का ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, इसलिए 700 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए पेटीएम में। ओके, इसमें बने रहना चाहिए और जब आगे कोई पैटर्न चेंज होगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे आज इसमें 6.5% की मजबूती आई, नतीजों के बाद लोगों ने पसंद किया है। प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं मुरादाबाद से। प्रशांत जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अदानी पावर के 300 शेयर हैं 129 रुपए 50 पैसे की। ठीक है, तो अब इरादा क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म से आपका कितने समय का मतलब? 3-4 साल के लिए। 3-4 साल के लिए समय तो पर्याप्त देने के लिए तैयार है और इस वक्त इनको जबरदस्त गेन हो रहा है, लगभग 200 रुपए पर शेयर का। मानस इतनी जबरदस्त इन्होंने पिकिंग की है, अच्छे प्राइस पे खरीद लिया था। अब बताइए इनको अभी और 2-3 साल रुकना चाहिए क्या? देखिए 2-3 साल का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन करीब 6 से 8 महीने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह का ब्रेकआउट मीडियम टर्म चार्ट पे भी कुछ दिन पहले अदानी पावर ने दिखाया, उसके बाद पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट जो था उसको देख के लगता है कि शायद 410 से लेकर 420 तक के भाव आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। अपने स्टॉप लॉसेस, क्योंकि इन्होंने काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 285 रुपए पे रखें। 285 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए अदानी पावर में। अब नए जो टारगेट होंगे वो 410 रुपए के रहेंगे। 410 के टारगेट के लिए बने रहिए और जब वो लक्ष्य है तो हमसे एक बार फिर जुड़िएगा। हम लोग देखेंगे फिर कि चार्ट पे क्या पैटर्न बना, फिर वैसे ही आपको सलाह दी जाएगी। और आप तो उससे अच्छे खासे गेंस पे हैं, तो आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा सकते हैं इसमें। चंपक पटेल जी हमारे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं। चंपक जी बताइए क्या सवाल है आपका? यस बैंक है मेरे पास 850 से। क्या करना चाहिए, होल्ड करें कि फिर लॉन्ग जाए? 17 रुपए पे आपने लिए हैं सर? हाँ। मानस यस बैंक में बहुत दिलचस्पी लोगों की। देखिए इन्होंने 17 रुपए पे लिए और 16 रुपए का भाव चल रहा है। नतीजों के बाद उसमें एक मोमेंटम भी बना था, फिर वो डील आई कार्लाइल वाली, उसके बाद एक मोमेंटम बना। तो चार्ट के हिसाब से क्या इनको ये कह रहे हैं लॉन्ग जाए, मतलब और खरीदना चाहते हैं क्या चंपक भाई आप? चंपक जी और खरीदने का मूड है क्या? और भी खरीद सकते हैं। ओके मानस बताइए, और खरीदें, निकल जाएं, क्या करें? देखिए एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि 15 रुपए के आसपास लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 12 रुपए के आसपास ने बॉटम बनाया और काफी लंबा समय इसमें निकाला इस रेंज में। अब क्योंकि वहां अब हमें 15 रुपए के ऊपर के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, वहां पर आपको बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मेरी राय में तो बने रहिए। अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो हाई टॉप्स हाई बॉटम्स है उसका ट्रेंड शुरू होगा, और अगर ऐसा होता है तो कम से कम 24 रुपए तक के भाव आपको यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी कर सकते हैं, डेफिनेटली रिस्की स्टॉक है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो रिस्क खत्म हो जाता है। तो 13 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यस बैंक में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। टारगेट जो रहेंगे वो पहला टारगेट जो रहेगा वो 19 रुपए का रहेगा, और उसके बाद आपको शायद 22 से लेकर 24 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। 22 से 24 के भाव मिल सकते हैं। होल्ड करके चलिए इसको। यस बैंक में और भी डील वील हुई और काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं इसकी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए।
महेश जी है भुवनेश्वर से हमारे साथ। महेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुजरात गैस 469 बाइंग है, 747 क्वांटिटी, और एक सोना BLW है 738.87, 747 बाइंग क्वांटिटी है उसका। ओके मानस, गुजरात गैस देखिए 747 शेयर हैं, 469 के भाव पे इस समय 450 का प्राइस है, तो थोड़ा सा उनको नुकसान है। अभी रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट के बाद और ज्यादा गिरा था स्टॉक। तो डेफिनेटली स्टॉक ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से आई थिंक स्ट्रेटजी अच्छी ये रहेगी आप गुजरात गैस से निकल जाएं और MGL की तरफ देखिए, क्योंकि MGL ने बॉटम बनाया, IGL ने भी अभी तक बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिखाया है, लेकिन MGL एक ऐसा स्टॉक है जिससे सबसे पहले इस स्पेस में सबसे पहले बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं, एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। तो मेरी राय में स्टॉक से निकल के, गुजरात गैस से निकल के MGL में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर अब आपको शायद 900 या 930 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जब खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 774 के स्टॉप लॉस से MGL में खरीदारी करिए। 747 के टारगेट से MGL में खरीदारी करिए, 747 के स्टॉप लॉस के साथ जी, 774 के स्टॉप लॉस, 774 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 817 पे चल रहा है और नतीजों के बाद इसमें आज देखिए 4% का मूवमेंट है। गुजरात गैस के नतीजे कमजोर थे इसलिए उसमें गिरावट देखने को मिली थी, तो आपके लिए राय ये होगा कि आप इसमें शिफ्ट कर जाएं तो ज्यादा बेटर रिटर्न आपको मिलेंगे। हर्षित हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। हर्षित भाई क्या सवाल है आपका। जी गुड आफ्टरनून सर। जी सर मेरा डिक्सन को लेकर सवाल था। मैंने डिक्सन के 2900 पे 20 TL लिए हुए हैं, तो इस समय तो मैं लॉस में हूँ। मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसे होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ। 3900 पे लिया आपने। जी हाँ। मानस, कंपनी बढ़िया है और बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये? अभी तो उनको थोड़ा नुकसान है 100 रुपए करीब का। देखिए थोड़ा जल्दी इन्होंने एंट्री कर दी। मेरे हिसाब से जो कंफर्मेशन है, बुलिश ट्रेंड का जो कंफर्मेशन है, वो 4050 के ऊपर आएगा। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब ये मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया और अब वहां से रैली शुरू होगी तो 5200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, इन्होंने थोड़ा जल्दी एंट्री कर ली है, बट फिर भी क्योंकि अभी नीचे की तरफ के दायरे कम लगते हैं, चांसेस कम लगते हैं, तो 3500 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 4000 के ऊपर निकलेगा, 4050 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 750 से लेकर 1000 पॉइंट्स की रैली आपको डिक्सन में देखने को मिल सकती है। ओके अच्छा, एक सवाल ट्विटर हैंडल पे आया है, एलोन मस्क। मेरे ख्याल में इन्होंने इलान मस्क से मिला के बनाया है एलोन मस्क, लेकिन इनका नाम है गौरव। ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी 17500 की कॉल इनके पास है 133.50 पे और ACC की 2255 पे। ट्रेडिंग व्यू चाहिए इनको। देखिए निफ्टी की अगर कॉल है 17500 की, इन्होंने एक्सपायरी डेट नहीं बताई, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 25 अगस्त वाला जो निफ्टी का 17500 कॉल है वो इन्होंने लिया होगा 280-285 के आसपास। तो वहां पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है, क्योंकि देखिए अगर निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी तो इस कॉल ऑप्शन का भाव कम से कम 400 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए जरूर 225 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक इन्होंने ACC के बारे में बात की। देखिए पूरा सीमेंट सेक्टर चार्ट पे अच्छा लग रहा था, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, जब सब चार्ट पे लग रहे थे, लेकिन ACC में आज हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, 2190 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे कैश के प्राइस जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। उसके नीचे है तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। मानस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बार चार्ट देखिए, और इस स्टॉक में भी काफ़ी हरकत देखने को मिली नतीजों के बाद। क्या कोई डायरेक्शनल व्यू बन रहा है इसमें? देखिए अगर हम बेसिक ट्रेंड, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें नीरज जी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेंड तो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम इतनी है कि ट्रिपल टॉप बना है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाइए तो 550 के आसपास ट्रिपल टॉप 530 के आसपास ट्रिपल टॉप बना है, जो कि अच्छा नहीं है। उसको देख के लगता है कि अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी चाहिए जब 530-535 के ऊपर के भाव देखने को मिले, वहां सस्टेन हो, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, और मेरा समझना है कि एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब 675 के रहेंगे आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। 6 से 8 महीने के लिए
टारगेट इसमें रहेंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। सरदार सिंह जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। सरदार सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे पास ना बेल के 6000 शेयर्स हैं जो मैंने लगभग 61 रुपए 64 पैसे पे लिए हुए हैं, तो कि 22 फरवरी के टाइम पे मैंने लिए थे। तो क्या सर इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी ये 52 रुपए 54 रुपए तक आ रहा है, अपनी जो सस्टेनेंस को बना रहा है उसको तोड़ नहीं पा रहा है। इसका है सर एक सवाल है मेरा बैंक ऑफ इंडिया का। जो बैंक इंडिया का शेयर है मेरे पास वो 57 रुपए 7 पैसे पे है। और उसके काफी सारे लॉट है मेरे पास, 10,000 शेयर के आसपास हैं, तो उसकी पोजीशन के बारे में थोड़ा जानना था। ठीक है। मानस, बीएचईएल जो है अटक रहा है। तमाम कैपिटल गुड्स में आप एबीबी को देखिए, सीमेंस को देखिए, बड़ी गजब की रैली वहाँ पे बनी, लाइफ हाइस पे चले गए वो, लेकिन ये अब अटक गया, फंस गया है और इनको नुकसान है यहाँ पे। तो इस पर क्या करें ये? देखिए आई थिंक थोड़ा शायद कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो मीडियम टर्म चार्ट है उस पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अब शायद एलएनटी और एबीबी की तरह शायद थोड़े समय के बाद आपको यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि आपको लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो 47 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 47 की स्टॉप लॉस से बने रहिए। 55 रुपए के ऊपर जब भी निकलेगा तब तो आपको 65 67 तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहने की सलाह है बीएचईएल में 47 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की बात की। देखिए बैंक ऑफ इंडिया में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 200 मूविंग एवरेज पे, जो कि 51 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर ट्रेंड बुलिश होगा। आपके पास पोजीशन है, आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, बने रहना है। अगर ये 51-52 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको शायद 62 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये राय बन रही है सरदार जी आपके लिए, आप देखिएगा कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। फटाफट और सवाल जवाब करते हैं। सुनील दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुनील बताइए क्या सवाल है आपका। सुनील जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए तब तक ट्विटर सवाल लेते हैं। क्या मूड माहौल है ट्विटर पे लोगों का? एक जावेद अमीन ने सवाल भेजा है। इनके पास ओरेकल के 3000 के प्राइस पे 100 शेयर्स हैं, 1 साल का नजरिया ये रखना चाहते हैं, तो ओएफएसएस में क्या करना चाहिए मानस? देखिए बने रहना चाहिए। स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बनाया है, 3000 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। 200 मूविंग एवरेज 3500 रुपए के आसपास आता है। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब आपको कम से कम 4100 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की सलाह है। 3000 के स्टॉप लॉस लगाएं। 3000 का स्टॉप लॉस है, उसमें बने रहिए। सुनील जी जुड़ गए, आप बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैं सुनील दुबे दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर कैम्प्स के मैंने 40 शेयर लिए थे जनवरी में 3253 के रेट में। ओके, तो अब इसमें क्या करना चाहिए, एग्जिट हो जाए या बने रहे? इतना नुकसान ले लेंगे 800 रुपए पर शेयर का? तो नुकसान तो ज्यादा है सर, इसीलिए तो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि एग्जिट हो जाए, मान लो हमने कहा एग्जिट हो जाए तो बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मानस बताइए क्या करें, नुकसान कम से कम या फायदा हो जाए इनका? तो देखिए इतना इन्होंने वेट किया है तो आई थिंक अब तो चांस बनता है, अब तो चांस लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज अभी कुछ दिन पहले टेस्ट किया लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखिए वीकली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो बताता है कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं बॉटम जरूर बनाया है, लेकिन अभी तकलीफ हो रही है 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होने में। अगर ये 2600 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 3300 से लेकर 3600 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए। स्टॉप लॉस अब लगा लीजिए, पहले नहीं लगाया था लेकिन अब वो गलती ना करें, स्टॉप लॉस लगा लें। तो 2150 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। अगर 2600 के ऊपर निकलेगा तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी स्टॉक में। तो बने रहिए। जब जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और कर लीजिएगा। एक और सवाल ट्विटर से लेते फटाफट। राकेश बजाज का सवाल है, इन्होंने इंडियन होटल के 270 वाला कॉल लिया है 35 रुपए में। तो देखिए बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 260 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 290 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का है, तो इस पे भी बने रहिए। इंडियन होटल्स में 270.50 से इस वक्त ट्रेड करा है। मानस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज इस शो में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए CNBC आवाज़।